हेलो दोस्तों, एक नया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे मैं ये साल 3 साल मेरा कंप्लीट हुआ बेल्जियम में। मेरा बहुत सारे दोस्त वगैरह कनेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैसे बाहर जॉब मिल सकता है, मैं उनको जॉब दिलवा दूँ। इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड इज़ वेरी रोजी, इट्स लाइक ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं बोलने की कोशिश करूँगा, इफ़ यू वांटेड टू वर्क आउटसाइड, अगर आपको काम करना है कहीं पर भी, यूएस में हो, यूरोप में हो, मिडल ईस्ट में हो, इट्स नॉट रियली टू डिफ़िकल्ट, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए आप क्यों बाहर आना चाहते हो। बिकॉज बेस्ड ऑन द रीजन दिस क्वेश्चंस व्हाई यू वांट टू वर्क आउटसाइड ऑफ योर कंट्री मीन्स, यहाँ पर मैं इंडिया बोलने की कोशिश करूँगा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टॉक विद द पीपल इन इंडिया ओनली। तो आपको प्लान करना है आपको क्यों बाहर आना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू असेस। क्योंकि आप मिडल ईस्ट में आ रहे हो उसका अलग मतलब है, आप यूरोप और यूएस में ट्राई कर रहे हो उसका अलग मतलब है। कैसे, दैट आई विल क्लियर ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट। जैसे अगर आपका काम है क्विक मनी, आपको बाहर जाना है, स्ट्रगल करना है, रुपए कमाना है, तुरंत इंडिया जाना है, आप बैचलर हो, आपके लिए बहुत इजी ऑप्शन है वो। अगर आपके पास फैमिली है, वाइफ है, उसके साथ अगर आपका बच्चा भी है, देन यू हैव मोर लायबिलिटी। तो आपको सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर फैमिली के साथ सेफ हो, रुपए देखना पड़ेगा जहाँ पर आपको सफिशिएंट रुपए मिल जाए, जहाँ पर आप फैमिली के साथ रह सकते हो, बच्चों का एजुकेशन इम्पैक्ट ना हो, आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाए इंटरनेशनल स्कूल में, और जो स्कूलिंग वगैरह है गवर्नमेंट का स्पॉन्सर वगैरह हो, तो फ्री हो चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप यूरोप के बारे में सोच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ यूरोप इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म प्लान। अगर आपको कम्प्लीटली स्विच करना है इंडिया टू यूरोप, क्या मिलेगा बदले में आपको? हवा पानी ताज़ा मिलेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगा, यस ज़्यादा मिलेगा, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर खर्चा भी ज़्यादा है। मैं जब वाइजैक में था तो मैं 6,000 रुपये का रेंट देता था, ठीक है ना। तो उधर से मैं जब बेंगलोर में आया, आज से फिर भी 5 साल पहले, उधर मैं 22,000 रुपये का देता था, मतलब 22,000 का मेरा रेंट था। आज के दिन में शायद वो 30,000 कर दिया होगा, मतलब 28 to 30 कर दिया होंगे वो उसका रूम रेंट। तो इट्स नॉट रियली, आप जितना मल्टीप्लाई करते हो आपका सैलरी का डिजिट, उतना आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो आखिर में आपको मिलता है क्या? कुछ नहीं। बट यूरोप में अगर आप आ रहे हो तो बेनिफिट क्या है? कल्चरली काफ़ी तरक्की की है ये सारी कंट्री में, काफ़ी डेवलप्ड है, हवा पानी ताज़ा है, फ्रेश एटमॉस्फेयर में एक डेवलप कंट्री में आप रह रहे हो, दैट इज़ द बेनिफिट। उस बेनिफिट के लिए आपको 40 to 50% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपका सैलरी आधा तो गवर्नमेंट लेगा। उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस से लेके चालू करके आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा। तो डिपेंड करता है, आप अगर रिटायर होते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट। सो अदरवाइज कुछ नहीं, मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। स्टिल इंडिया के साथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्री का ट्रीटी है, तो स्टिल यू कुड गेट द सोशल बेनिफिट आउट ऑफ दैट, बट अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो यूरोप का माइंडसेट आप तभी करो। यूएस में, इवन यूएस के भी बोल रहा हूँ, यूएस काफ़ी दूर है इंडिया से, मतलब आप जा रहे हो तो फिर रिटर्न आओगे पैसा कमा के और भूल जाओ। मतलब इफ़ यू डूइंग ए वाइट कलर जॉब, आप सिविलाइज जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। हाँ, आप अगर ट्रक ड्राइवर हो, आप अगर कुछ सस्ते वाला काम करना चाहते हो, कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करना है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब आप 24/7 काम कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो टू अर्न द मनी। इट्स नॉट रियली यू आर लिविंग द लाइफ वेरी लग्जरियसली। आप बाहर भी आके देखोगे तो लोग बोलेंगे बाहर रहता है, तो देखो तो रह रहा है, मतलब ऐसे ही, मतलब इट्स नॉट यू आर। मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने जैसे देखा है, आपको अगर बाहर आके लग्जरियस लाइफ लीड करना है तो यू नीड टू सेक्रीफाइस वन जनरेशन। आप अगर खुद सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो, आपका पूरा जनरेशन, आप उसमें आपका जो जनरेशन आप पूरा डिवोट कर रहे हो उस चीज़ों में, तो आगे जाके आपका जो बच्चा उधर बड़ा होगा, ही माइट हैव सम लग्जरियस लाइफ, उसका थोड़ा सा लाइफ लग्जरियस होना हो, ईजी होगा आपसे, ठीक है ना। तो इट्स डिपेंड। जैसे मेरा एग्जांपल आप ले लो, मैं 15 साल, मतलब 15 साल तो 5 साल तो इधर ही हुआ मेरा, 3 साल हो गया, मतलब
12 साल मैंने इंडिया में काम किया, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। तो आप इंडिया में मतलब 15 साल काम किया तो फार्मा में यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रॉस्परस बेटर लाइफस्टाइल आफ्टर 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। सो उस टाइम में आप बाहर आ रहे हो, मीन्स यू स्टार्ट डूइंग स्ट्रगलिंग अगेन। आपको और नेक्स्ट 20 ईयर स्ट्रगल करना है, 25 ईयर स्ट्रगल करना है, ठीक है ना। बिकॉज इधर आप स्लो बट स्टडी रुपए इकट्ठा करोगे, मतलब रुपए तो आप भूल जाओ। मतलब सेविंग आप सोचोगे तो सेविंग 15 साल में अगर ठीक ठाक आपका ग्रोथ रहा इंडिया में, आपका जो सेविंग होगा यूरोप के कंपैरिजन में शायद आप 15 से 20% कम कमा रहे हो। बट स्टिल यू कंसीडर आपको इंडिया जाना है साल में एक बार, आपको खर्चा करना है इंडिया जाके, तो हो सकता है आपका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आप सेविंग कर रहे हो। इट्स नॉट रियली हाउ मच यू अर्निंग। अगर आप बैचलर हो, हॉस्टल में रह रहे हो, खाना खुद बना रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। बट आप फैमिली के साथ हो, आप एक रिस्पेक्टफुल कंफर्टेबल कोजी लाइफ बिता रहे हो यूरोप में, मीन्स आपका एक्सपेंसेस भी ऐसा है, आप ऐसे बिना खा के कोने में छोटा से घर में आप नहीं रह सकते, राइट। तो वो हो जाता, दैट इज़ माइंडसेट। आपने 15 साल इंडिया में स्ट्रगल किया, आप 25 साल अगर सेम स्ट्रगल करना चाहे तो डिफ़िकल्ट, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है वो, मैं नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने 15 साल ऑलरेडी स्ट्रगल किया, क्यों मुझे बाहर आके फिर 20 साल 25 साल स्ट्रगल करना है, ठीक है ना। तो ये, तो अगर आपको यूरोप या यूएस में आना है तो आपको उसी माइंडसेट पे आना है, ठीक है। हम धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है ना, वाइफ का जॉब करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब अकेला सिंगल सैलरी से इसका डिफिकल्ट इन द यूरोप, एटलीस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। यूरोप में आपका जो डिपेंडेंट है वो काम कर सकता है, तो इट्स ओके। इफ़ यूरोप में अगर आपका वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो अगर काम करता है तो दैट इज़ ए बिग सपोर्ट एक्चुअली, ठीक है ना। अगर नहीं करते आप, यू आर द ओनली अर्निंग, ये काफ़ी टाइट होने वाला है। हाँ, आप अगर मिडिल ईस्ट जाना चाहते हो, मिडिल ईस्ट इज़ फाइन, लाइक आपको टैक्स नहीं देना है, आपका रुपए भी ज़्यादा है, बट वो से डिसएडवांटेज भी आपको डिपेंड करता है। मैंने वैसे बोला मिडिल ईस्ट में आप जाके फर्स्ट मनी अर्न करके फिर रिटर्न आ सकते हो। बट मिडिल ईस्ट में क्या है, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी उसी तरीके से नहीं मिलेगा आपको। मतलब यूएस यूरोप ग्रेट कंपनीज नहीं मिलेंगे, उधर लोकल कंपनीज मिलेंगे, हर रुपये मिल जाएगा। मैंने बोला ना, आपका मोटो क्या है, आपका मोटो लर्निंग है, आपका मोटो अर्निंग है, आपका मोटो गुड लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से जोन में जाना है, कैसे जाना है। बट यूएस एंड यूरोप तो मैं बोलता हूँ, यूएस यूरोप कनाडा हो गया, जाके रिटर्न आना है ऐसा मेंटलिटी में कोई जाता नहीं। मतलब जो लोग जाते हैं सोच लेते हैं, सेट होके जाता है एक्चुअली। या तो मतलब पेरेंट्स को बाद में लेके जाएंगे, या तो पेरेंट्स को घर में छोड़ के ही उधर ही सेट हो जाएंगे। मतलब ऐसा माइंडसेट रहता है एक्चुअली। बाकी मिडिल ईस्ट में ठीक है, आपका शादी नहीं हुआ, आप बैचलर हो, या आपका शादी हो गया है, आप फॉर टाइम बिंग 2-3 साल 5 साल रुक के कुछ 1-2 करोड़ कमा के रिटर्न आना चाहते हो, दैट इज़ फाइन। बट ये है एक्चुअली, मतलब आप जब बोलते हो ना मुझे बाहर जाना है, आप पहले क्लियर हो जाओ, मुझे जाना है यूरोप, क्योंकि मुझे उधर जाके सेट होना है, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, एंड आई एम हैप्पी टू सेक्रीफाइस माई एंटायर लाइफ, दैट इज़ ओके। हाँ, ये जो पॉडकास्ट है मैं मिडिल क्लास इंडियंस के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे रुपए है एक्चुअली, सो दे डोंट रियली नीड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। तो ये मैं कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास और उनके जो डाउन कैटेगरी है, जिनको कमा के फैमिली को देना भी है, खुद का भी करना है, उनके लिए बना रहा हूँ। तो इट्स क्वाइट रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम एक्चुअली। मैं काफ़ी रॉ लैंग्वेज में ये वीडियो ये जो पॉडकास्ट है बना रहा हूँ। आई गेस इसमें क्लैरिटी आना चाहिए आप लोगों को, मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ। मतलब मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड यूएस, ये अलग अलग कैटेगरी है। आपको तो पहले जोन के ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है, कौन सा जोन में आप जा रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो जोन में जा रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा एक्सपीरियंस के ऊपर ही। मतलब आपको क्या आता है उसके ऊपर आप कंपनी ढूंढ सकते हो। आपने अगर टैबलेट के ऊपर काम किया, इंजेक्टेबल का काम किया, वैलिडेशन या क्यूसी के ऊपर काम किया, आपको सेम प्रोफाइल की चीज़ें देखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट अगर स्पेशलाइज्ड कोई जीन थेरेपी वाला प्रोडक्ट है, या कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ऐसा कुछ स्पेशल डायबिटिक मेडिसिन से प्रीफिल सीरीज में आप बनाते हो, तो आप सिमिलर कैटेगरी की कंपनी आप ढूंढ सकते हो। आपका जो स्किल है वो अगर डिमांडेबल होगा तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इधर क्या है ना, स्किल में जैसे ऑपरेटर वगैरह है,
है उनका ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, और टेस्टिंग में एनालिसिस वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसा नहीं मतलब मैनेजर, क्वालिटी हेड, प्रोडक्शन हेड, ऑपरेशन हेड उतना ज़्यादा तो। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका, घाना वाना, केनिया वगैरह होगा तो ठीक है, उधर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी लेते हैं। बट डेवलप कंट्री में इनके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने के लिए। इनको जो चाहिए, उनको मैन पावर चाहिए टू वर्क इन द ग्राउंड फ्लोर, टू वर्क इन द शॉप, टू हेल्प सपोर्ट इन द शॉप फ्लोर। तो उसी माइंडसेट में आना है। अगर आपको इन हैंड काम करना है शॉप फ्लोर में जाके, आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, जो क्वाइट रेयर एक्सपर्टीज़ है, तो आप ट्राई करोगे तो मिल जाएगी। इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट। करेंटली कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का काफ़ी पिक चला हुआ है, मतलब किसी को भी कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन आता है तो उसको जॉब मिल जा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। बट स्टिल ऐसे नहीं है, आप अगर QC एनालिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या प्रोडक्शन ऑपरेटर हो, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।